कई जगह झूठ नहीं माना जाता। कौन कहाँ स्त्री नर्म विवाहे च मृत्यर्थे प्राण संकटे राजद्वारे जुगुप्सायाम नृतम स्यात् जुगुप्सितम। पत्नी नाराज बैठी है और पति कहते मना ले कि अब तुम परेशान मत हो, अगले महीने बढ़िया तुमको हार बनवाएंगे, इतना सोना खरीदेंगे तुम्हारे लिए। पत्नी मान गई, प्रसन्न हो गई। और पति ने नहीं खरीदा तो कोई पाप नहीं लगता। पत्नी को प्रसन्न करने के लिए पति झूठ बोल दे, कोई पाप नहीं। और पत्नी के पास, पत्नी को कब पाप नहीं लगता? पत्नी के पास में पैसे हैं, देवियों के पास पैसे हैं, और पति से कह दे हमारे पास पैसे नहीं हैं। लगभग ये आदत होती है देवियों की, पैसे रखने के बाद में भी ऐसी बनती हैं कि बिल्कुल वास्तव में ये लगेगा कि नहीं है पैसे, बस पैसे है ही नहीं मिलते। और पति से झूठ बोल करके पैसे ले ले, इन देवियों को कोई भी पाप नहीं लगता, कोई पाप नहीं, बशर्ते पैसा इकट्ठा हो और वास्तव में पति के पास पैसे ना हो, उस समय उस पैसे को दे देना चाहिए। पति को बहुत आवश्यकता हो और पत्नी के पास में पैसे हों, उस समय काम न चलाए तो दो, भले उधारी देना पड़े पति को, लेकिन दे देना चाहिए। किसी गौ माता की मृत्यु सामने खड़ी हो और हमारे झूठ बोलने से उस गौ माता की रक्षा हो रही है, तो झूठ बोलने से गौ माता की रक्षा हो रही है तो कोई भी पाप नहीं लगता। वैश्य समाज को व्यापार करने में पाप नहीं लगता। व्यापार में झूठ नहीं माना जाता, वो व्यापार है। लेकिन वो व्यापार फलदायी तभी होता है जब हम उससे कुछ ना कुछ अंश दान पुण्य के लिए निकाल देते। तो व्यापार का झूठ नहीं माना जाता। किसी की शादी नहीं हो रही हो और हमने थोड़ी बहुत झूठ बोल करके उसकी गृहस्थी बसा दी, तो उस झूठ का कोई प्रायश्चित नहीं होता, झूठ का कोई दोष नहीं लगता।